नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। दोपहर तक की बड़ी खबरों के साथ करने जा रहे हैं लाउड एंड क्लियर की शुरुआत, जहां यूपी के किसानों की आज दिल्ली कूच को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें, नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर किसान डटे हुए हैं। नोएडा से दिल्ली तक जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। एक एक तस्वीर अब आपके सामने होंगी, क्योंकि विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी अब शामिल हो चुकी हैं। और इस बीच यूपी के किसानों का आज दिल्ली कूच, जिसको देखते हुए अब ये तस्वीरें सामने आ रही है कि नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर भी किसान डटे हुए हैं। हालांकि जगह जगह की गई बैरिकेडिंग की तस्वीर तो आपके सामने, लेकिन इस बीच बता दें, नोएडा से दिल्ली जाने वाली सड़कें पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं और विरोध प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। तो दिल्ली नोएडा की सड़कों पर लंबा जाम, और ये तस्वीरें भी आपके सामने, जहां किसानों के प्रदर्शन से सड़क पर लंबा जाम लग चुका है। और नोएडा के किसानों के दिल्ली कूच को लेकर ये बड़ी खबर है। किसानों का संसद भवन तक मार्च की योजना थी, और मार्च के मद्देनजर ही पुलिस ने भारी सुरक्षा के भी इंतजाम किए थे। और यही वजह है कि देखिए किस तरीके से भारी सुरक्षा के बीच महिलाएं भी इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए आगे बढ़ने की जब कोशिश कर रही थी, तो उन्हें भी रोका गया। विरोध की दो तस्वीरें आपके सामने, जहां महिलाएं प्रदर्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ देखिए किस तरीके से लेयर ऑफ बैरिकेडिंग करते हुए, यानी अलग अलग स्तर पर जहां बैरिकेडिंग के जरिए रास्तों को ब्लॉक किया गया था, ये उस जगह की तस्वीर है जहां देखिए किसानों को आगे जाने से रोक दिया गया। अब जिस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर कौन कौन सी सड़क पर तैनाती की गई, यूपी पुलिस के कमांडोज भी सड़क पर उतर आए, क्योंकि जिस तरीके से ये सभी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे संसद घेराव की इनकी योजना को देखते हुए, कहां पर अब सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए और इस वक्त की क्या स्थिति है, इस बारे में जानने के लिए सीधे महामाया फ्लाईओवर का रुख करते हैं, क्योंकि नोएडा से ही सहयोगी सुमंत कुमार इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल से नोएडा के ही विवेक शर्मा इस वक्त हमारे सहयोगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सुमंत, संभव हो तो इनसे बात भी करें और तस्वीरें भी दिखाएं, इस वक्त की स्थिति क्या है? देखिए, इस वक्त स्थिति यही है कि अब से थोड़ी देर पहले ये लोग महामाया फ्लाईओवर के नजदीक थे, लेकिन अब देख सकते हैं तस्वीरें कि वहां से थोड़ी दूर आगे ये बढ़े हैं। इनकी कोशिश जरूर थी सुरभि किसानों की कि किसी भी तरीके से दिल्ली कूच किया जाए, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरह से यहाँ पे देखिए कि नोएडा पुलिस ने सुरक्षा के इतने चाक चौबंद इंतजाम किए कि अब यहाँ से आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। आप देख सकते हैं कि कई लेयर्स की बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के आगे ट्रक्स, जेसीबी मशीनें लगा दी गई है, यानी किसी भी कीमत पे किसान अब यहाँ से आगे ना जाए, इसके मुकम्मल इंतजामात यहाँ किए गए हैं। लेकिन यहीं पे आप देखिए कि जो किसान है, जिसमें बड़ी तादाद में समझना चाहूं सुमंत, तो क्या यहाँ पुलिस इनसे संवाद कर रही है, इन्हें समझाने की कोशिश कर रही है? जी, सुमित, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया, मैं जल्द आपके पास आती हूँ। विवेक का मैं रुख करना चाहूंगी। विवेक, आप भी अपने आसपास की तस्वीरें दिखाएं। जहां सुमंत है वहां हमने देखा कैसे अलग अलग स्तर पर बैरिकेडिंग की जा चुकी है और उन्हें एक जगह रोक दिया गया है। आपके यहाँ स्थिति क्या है? देखिए, बात की जाए तो लगातार किसानों से पुलिस बातचीत कर हल निकालने की कोशिश में लगी हुई है। लगातार पुलिस के अधिकारी बातचीत करने में लगे हुए हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि वो दिल्ली कूच करना चाहते हैं, उन्हें जाना दिया जाए। इस वक्त की तस्वीरें आप देख सकते हैं, मेरे ठीक पीछे आपको बैरिकेडिंग नजर आएगी, और इस बैरिकेड की सबसे खासियत ये है कि ये नुकीले बैरिकेड है, यानी कि अगर ट्रैक्टर लेकर कोई भी शख्स आता है तो इन बैरिकेड को नीचे गिरा कर ये नुकीले जो आपको चीज़ें नजर आ रही है, ये टायर को पंचर भी कर सकते हैं। ये ऐसे बैरिकेड हैं, और उसके साथ में आपको दिखेगा डंपर जो है वो लगाया गया है, जेसीबी मशीन जो है वो लगाई गई है। पूरे पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के यहाँ पे किए गए हैं। यहाँ पर 2 लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है वो की गई है, उसके बाद आगे डंपर है और उसके आगे जो है जेसीबी मशीन लगाई गई है। इसी तरह की तस्वीरें आगे के रास्ते पर भी देखने को मिल रही है, जहाँ पर चिल्ला बॉर्डर पर भी इसी तरह के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वहाँ पे यूपी पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस मौके पर मौजूद है, जो कि वहाँ पे निगरानी रख रही है। कहीं और रास्ते से कोई किसान वहाँ पर से दिल्ली में अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा तो वहाँ पे उसे डिटेन कर लिया जाएगा, और इसी तरह से डीएमडी ऐसे की कमांडोज की भी तैनाती कर दी गई, या फिर कालंदी कुंज की बात करें। बिल्कुल, अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कमांडोज को तैनात किया गया है, जो महिला पुलिसकर्मी है उन्हें तैनात किया गया है, और साथ ही जो लोकल पुलिस है वो भी यहाँ पे तैनात की गई है, क्योंकि इस प्रोटेस्ट के अंदर काफ़ी तादाद में महिलाएं जो हैं वो शामिल होने के लिए पहुंची है, और इसी के चलते यहाँ पर महिला पुलिस को भी तैनात किया गया है।